एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा झारखंड से रिलेटेड। तो नवंबर में जितना कुछ भी घटना हुआ है झारखंड में, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जैसे मैंने दिसंबर और जनवरी का कर रखा है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये दृष्टि का पूरा कंसोलिडेशन है। दृष्टि आईएएस जो आपने सुना ही होगा, वहाँ से मैंने लिया है। तो चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि 16 पुलिसकर्मी जो कि झारखंड के हैं, उनको मेडल दिया गया। कौन सा मेडल? तो होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल। किस चीज़ के थ्रू? तो होम मिनिस्टर विशिष्ट अभियान के थ्रू। ठीक है, ये आपको चीज़ है जिसके थ्रू आपको 16 पुलिसकर्मियों को मेडल मिला है। क्या किया था उन्होंने? तो उन्होंने ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस के थ्रू हमारे पुलिसकर्मियों ने बुद्धा पहाड़ को जकड़ा, हर तरफ से घेरा और नक्सलियों को पकड़ लिया। ठीक है, इसी की वजह से उनको प्राइज मिला है होम मिनिस्टर विशिष्ट अभियान मेडल 2023। जिसको जिसको पता है कि भारत के होम मिनिस्टर कौन है, वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और अगर आपको पता है कि बूढ़ा पहाड़ को बूढ़ा पहाड़ क्यों बोलते हैं, तो ये आप लिख करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब दूसरा न्यूज़ है झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ हुआ था? झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था जमशेदपुर में। ठीक है, नवंबर 1, 2023 को। और यहाँ पे हमारे बहुत ही फेमस फोक सिंगर पद्मश्री मुकुंद नायक आए थे। ये आप रट लेना हमारे यहाँ से, क्योंकि सवाल ऐसा कर सकता है कि झारखंड से कौन फोक सिंगर थे। तो पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री उनका नाम नहीं है, पद्मश्री ये प्राइज का नाम है जो उनको मिला है। पद्मश्री मुकुंद नायक थे। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रोग्राम्स और फेस्टिवल हुआ जो कि आपको पूछा नहीं जाएगा। फिर है झारखंड वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। तो झारखंड को जो है ना, ये वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी झारखंड की महिलाएं। तो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जो स्टेडियम है मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम इन रांची। मरांगोंग के का मतलब होता है ग्रेट लीडर, और जयपाल सिंह मुंडा को आप सभी जानते होंगे। 1928 के आसपास हमारे यहाँ से हॉकी टीम चुनी गई थी, जहाँ पे झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा गए थे और जीत करके आए थे गोल्ड मेडल। तो उन्हीं के नाम से ये स्टेडियम है, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, जो कि रांची में है। और हमारी भारतीय महिलाएं जो है वो जीत चुकी। ठीक है, सेकंड था जापान और थर्ड था चाइना। यहाँ पे आपको न्यूज़ होगा ही, मैं बताता हूँ आपको। झारखंड, इंडिया वॉन द टाइटल, भारत हमारा टाइटल जीत गया और झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में। ठीक है, यहाँ की कुछ महिलाओं का अगर नाम होगा तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, ऐसा कोई नाम। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, इन्होंने जीता है। अब है अबुआ बीर दिसोम कैंपेन। क्या कैंपेन है ये? तो इसके थ्रू जो है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जनजातियों को लैंड लीज पे दिया जाएगा। फॉरेस्ट एरिया जो भी है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 के थ्रू जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, उनको लीज पे लैंड दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि वो लोग अपने लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, बचा करके रखेंगे। झारखंड में कुल जो है 30% फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा ही है। ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स में कम फॉरेस्ट एरिया, लेकिन हमारे यहाँ 30% फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, फिर है आपको अबुआ अबू बीर दिसोम कैंपेन। ये आप नाम याद रखना, अबू बीर दिसोम कैंपेन। ये कौन सी भाषा में है, ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये क्या स्कीम है? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के थ्रू जो हमारा केंद्र सरकार है, वो अलग अलग स्टेशंस को सही से क्या बोलते हैं, इनॉग्रेट और डेवलप करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा रांची का एक पिस्का रेलवे स्टेशन है, उसको डेवलपमेंट करने का बात को किया गया है। फिर है हमारा अगला, पढ़ते हैं, ईस्टर्न इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई पार्क इनॉग्रेटेड इन ओरमांझी। ओरमांझी आप सब जानते हैं, ये रांची में है। रांची में भारत का जो ईस्टर्न भारत है, वहाँ का लार्जेस्ट बटरफ्लाई पार्क खुला है। ठीक है, इसका नाम है बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, वहीं पे खुला है। ये एल ख्यांगते हैं, जो कि हमारे झारखंड के नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है झारखंड फॉरेस्ट के, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के। एल ख्यांगते, याद रखना, एल ख्यांगते, ये है हमारे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ खुला है बटरफ्लाई पार्क, क्योंकि बटरफ्लाइज को भी प्रोटेक्ट करना उतना इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ये है भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, POMS इंडिया चैप्टर कॉन्फ्रेंस 2023। ये सवाल पूछेगा नहीं कहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं।
इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सवाल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आशा और साकेत जो है वो दोनों गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कहाँ पे? तो सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था ये? अभी फिलहाल ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में हो रहा था ये 10 नवंबर 2023 को। झारखंड की आशा किरण बरिया और बारला, एक सेकेंड इसको मिटा के देख लेता हूँ। आशा किरण बारला, माफ करना गलती से एक गलत नाम प्रोनाउंस किया, और दूसरा है साकेत मिंज। ये दो लोग हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला। आशा किरण बारला जो है वो गुमला डिस्ट्रिक्ट से है हमारे यहाँ की, और हमारे ये साकेत मिंज जो है वो रांची से है, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। 300 मीटर का रेस दौड़े थे 34.72 सेकेंड्स में। फिर सविता मुर्मू है जामताड़ा की, उनको भी गोल्ड मेडल मिला है जैवलिन में। विशाल कुमार है रांची से, उनको भी गोल्ड मेडल मिला है ट्रिपल जंप में। ठीक है, और ये ममता मेरी मुर्मू ये ईस्ट सिंहभूम से है, इनको भी अवार्ड मिला है अंडर 14 में। फिर इससे पहले एक बारी नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, जो कि गुवाहाटी असम में हुआ था। वहाँ पे भी आशा किरण बारला जो है वो गोल्ड मेडल जीती थी। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आशा किरण बारला जो है वो किस चीज़ में जीती हैं और कहाँ से, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं हमारे लिए। ठीक है, ये है गुमला से, और ये क्या करती हैं? तो रेस दौड़ती हैं। 800 मीटर रेस दौड़ी हैं 2 मिनट 4 सेकंड में। ठीक है, इनका फोटो भी देख लीजिए, याद रहेगा शायद आपको। ठीक है, आशा किरण बारला। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन ऑन खूंटी 15 नवंबर। तो ये तो इस साल का एकदम ट्रेडमार्क न्यूज़ है, क्योंकि 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा भगवान का जन्म हुआ था। तो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के दिन सरकार ने, केंद्र सरकार में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खूंटी आकर के ये बताए थे कि हम लोग पीवीटीजी के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करेंगे। पीवीटीजी अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो वो सारी जनजातियां जो अभी तक मेन फ्रेम में नहीं आ पाई हैं, मेन शहर में नहीं आ पाई हैं, बहुत पिछड़ी रह गई हैं, वो है पीवीटीजी। ठीक है, जो कि कुल मिलाकर के 75 है, और जिसमें से 8 पीवीटीजी, मतलब 75 में से 8 जो है वो झारखंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये सब मिशन और ये सब लाया गया है। और ये आप जान सकते हैं कि 13 पीवीटीजी सबसे हाईएस्ट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा बहुत ही जनजातीय नगर है। खेलो झारखंड 23-24 जो कि वीर बुद्धू भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में हुआ। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, आप एक बार इसका ये देख सकते हो। फिर है इनॉग्रेशन ऑफ झारखंड पवेलियन इन 22 इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। झारखंड पवेलियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ हुआ था ये? तो ये हमारा प्रगति मैदान है ना, दिल्ली में। प्रगति मैदान में अभी तक 2 इम्पोर्टेंट समिट्स हुआ है, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है। पहला है G20 समिट, और दूसरा बिगेस्ट इवेंट है ये इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड को पवेलियन मिला। मैंने एज एन एक जगह मिला जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग अपनी जनजातीय पहचान को दर्शाया अलग अलग चीज़ से, चाहे हम अपना तसार सिल्क लेकर के गए या फिर हमारे यहाँ जो भी स्पेशलिटी है वो वहाँ पे लेकर के गए दर्शाने के लिए। और यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी भी गए थे, तभी वो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट का क्षेत्र में थे। ठीक है ना, बैकवर्ड का क्लास वेलफेयर कम ट्रांसपोर्टिंग झारखंड मिनिस्टर थे ये तभी, तो ये वहाँ पे गए थे तभी काम करने के लिए। फिर है गिफ्ट ऑफ स्कीम्स वर्थ ₹7,042 करोड़ और झारखंड फाउंडेशन डे कब है? 15 नवंबर 2023। ये याद रखना है। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन याद रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? फिलहाल तो चंपाई सोरेन है। ओके, और द चीफ मिनिस्टर लॉन्च मेनी स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जैसे कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना, अबू आवास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये क्या है ग्राम गाड़ी योजना? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है इसको। ठीक है, जैसे अबू आवास योजना में हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा हाउसलेस फैमिलीज को। कम से कम जो है 2 लाख हाउसेस जो है हर साल बनने का बात किया गया है 3 साल तक। ठीक है, गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, लोन देगी और घर बनवाने के लिए। तो
दूसरा स्कीम है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। ये क्या है? तो यहाँ पे जो है ट्राइबल एरियाज को जो है कनेक्ट किया जाएगा ब्लॉक, सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। साथ ही साथ जो है जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डिसेबल्ड है या फिर जो HIV इन्फेक्टेड है, महिलाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उन सब के लिए फ्री बस ट्रांसपोर्ट सर्विस का आवागमन किया गया है। कुछ कुछ नीतियां हैं जो सरकार ने किया है काम, ठीक है। सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सरकार बहुत बेकार है, पर सरकार ने कुछ बेहतर काम किया है। अब ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है मुझे मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ जो मैं पढ़ पा रहा हूँ वहाँ से मुझे महसूस होता है कि सरकार ने कुछ बेहतर निर्णय लिए हैं, जैसे ये जो निर्णय है, अबू आवास योजना, ये सब अच्छे निर्णय हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जो है वो विकास भारत यात्रा चालू किया। उससे क्या होता है कि विकास भारत यात्रा में वो लोग गाड़ी में अलग अलग स्कीम्स का बखान करते जाते हैं कि ये स्कीम है, अगर किसी को भी एनरोलमेंट चाहिए तो आप आकर के करवा सकते हैं फ्री में, ठीक है। फिर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके थ्रू क्या होगा कि आपको 6,000 रुपये प्रति साल मिलेगा, ठीक है, ताकि वो अपने से ही जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। और उसमें क्या होता है कि उसमें आपको क्या मिलेगा बताइए? आपको जो भी खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो किसानों के लिए ये प्रधानमंत्री किसान योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन प्रधानमंत्री लॉन्च प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके थ्रू प्रधानमंत्री PM जनमन, आपने सुना होगा PM जनमन जो है वो भी इसी दिन 15 नवंबर के दिन, ट्राइबल प्राइड डे के दिन जो है ये चालू किया गया है। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इज नॉट इनफ, इंडिया नीड्स हाई जंप, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और उसके थ्रू जो है जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए वो ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करेंगे। फिर ये देख ले देवघर में जो अभी हाल फिलहाल में बना है ना, हाल फिलहाल नहीं, पिछले साल बना है ये एयरपोर्ट बना है देवगढ़ में। तो उसमें जो है कमर्शियल एयरक्राफ्ट पहली बार लो विजिबिलिटी में लैंड किया। हालांकि ये न्यूज़ ऐसा कुछ है नहीं कवर करने लायक, पर फिर भी लो विजिबिलिटी मतलब कम दिख रहा था, फिर भी लैंड कर दिया, तो ठीक है। अब ये बात चल रहा है कि CNT और CNT लैंड जो है वो भी खरीदा और बेचा जा सकेगा, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सकेगा अभी पता नहीं एग्जैक्टली अप्रूवल, ठीक है। विल बी कंसिडर्ड एज डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 46। जो भी पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट के पास का चीज़ है ना, जगह है, ज़मीन है, उसको खरीदा और बेचा जा सकेगा। CNT एक्ट में जो भी आता है, CNT में तो ऐसा नहीं है ना कि CNT में पहले ऐसे था कि सिर्फ आदिवासियों के लिए ही ज़मीन है और वही बेच और खरीद सकता है आदिवासी को ही। तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा प्रावधान में बदलाव किया गया। 1950 में हमारे यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट था, जब हम लोग बिहार से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी का रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तभी 7 डिस्ट्रिक्ट था, संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, पलामू, मानभूम, धनबाद और सिंहभूम, ठीक है। अभी तो 24 है हमारे यहाँ, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल में हमारे यहाँ शेड्यूल्ड एरियाज का बात किया गया है, जिसका कस्टोडियन जो है वो गवर्नर लेते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करता है कि ट्राइबल्स को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आपके चंपाई सर और ये हेमंत सोरेन। फिर लिथियम रिजर्व्स फाउंड इन कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल जनार्दन प्रसाद बताया है कि ये हमारा लिथियम जो है वो मिला है कोडरमा में। लिथियम बहुत ही कारगर मेटल है, लिथियम से हम लोग बैटरी बनाते हैं अभी, ठीक है। अभी अलग अलग लेवल्स में होता है, तो अभी जो है G3 लेवल चल रहा है उसका, ठीक है। कोडरमा हैज रिजर्व्स ऑफ लिथियम अलॉन्ग विथ माइका, माइका का भी रिजर्व्स है लिथियम के साथ साथ कोडरमा में, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में लिथियम रिजर्व्स जो है वो जम्मू में बहुत ज़्यादा पाया गया है और भीलवाड़ा राजस्थान में भी मिलने का बात किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हमें नहीं पूछेगा, ठीक है। द पास्ट ऑल्सो 2 गोल्ड माइंस हैव बीन डिस्कवर्ड इन झारखंड, ठीक है। अब डायमंड जो है वो बोल रहा है कि शंख नदी के पास जो है, जो कि रांची से बहती है, वहाँ पे बहुत सारा डायमंड का बखान किया गया है कि वहाँ पे बड़ा बड़ा डायमंड्स मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, तो देखिए क्या होता है। फिर है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम, जो कि बरहेट में चालू हुआ, बरहेट साहिबगंज में। यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग कैंप सेटअप किया जाएगा और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी पिछड़े रह गए हैं, उनको सरकार जो जो सरकारों ने वेलफेयर स्कीम्स निकाला है उसके थ्रू उनको हेल्प मदद प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। सरकार ने कौन कौन से स्कीम्स निकाले हैं? आपकी आपकी अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, ये याद रखना, ठीक है। आपकी अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, 2 साल इसका हो गया है।
अब इसमें क्या-क्या है कि पंचायत एंड वार्ड लेवल बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्कीम, जैसे कि अबू आवास योजना, बिरसा इरिगेशन वेल स्कीम, फिर मैटर्स रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट लीज, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स, ऐसा सब स्कीम देने का बात किया गया है। ठीक है, फिर ये सब योजना है जो कि हमारे यहाँ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो पॉज करके, यहाँ पे भी है। कल्याण मंच विल बी सेटअप इन दिस कॉस्ट, जहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर है आपको ये पाकुड़ में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ है नहीं स्कीम्स के बारे में। फिर आपको आता है पाकुड़ और गोड्डा जो है वो हाउस होल्ड टैप वाटर स्कीम में बहुत पीछे रह गया है। हाउस होल्ड टैप वाटर माने घर पे जो नलका है ना, नलका से पानी आता है, उसमें बहुत पीछे रह गया है पाकुड़ और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे मात्र 11 और 17% लोग ही है, 11% लोग ही है पाकुड़ में जिसके घर पे टैप वाटर आता है, नलका से पानी आता है, और गोड्डा में मात्र 18% ही ऐसा परिवार है जहाँ पे नलका से पानी आता है। तो ये एक अभी भी लैग बिहाइंड है। सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट कामों में ये काम जो है वो बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि घर देने से ठीक है, लेकिन अगर बिजली और पानी ही नहीं होगा तो फिर घर का क्या करोगे। ठीक है, तो जल जीवन मिशन स्कीम और कुछ स्कीम्स है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, जिसके थ्रू पानी का इंतजाम किया गया है। इसी के साथ नवंबर का जो क्रक्स है, करंट अफेयर्स है, वो खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम आप अच्छे से देना, और टाटा बाय बाय। और अगले वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है ना। अक्टूबर बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अगस्त भी बचा हुआ है। ओके, बाय।